आज का विषय बहुत गंभीर और चौंकाने वाला है, मर जाना। लेकिन ये 3 पौधे कभी घर में मत लगाना, क्योंकि ये पौधे आपके जीवन से सुख समृद्धि छीन सकते हैं और पूरा घर नष्ट कर सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, घर का वातावरण शुद्ध रखना ईश्वर को आमंत्रित करना है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो धन, शांति और लक्ष्मी के मार्ग में रुकावट बन जाते हैं। और दुख की बात यह है कि 90% लोग अनजाने में इन्हें घर में लगा लेते हैं, सोचते हैं ये शुभ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि तीसरा पौधा तो सबसे खतरनाक है। घर में रखा तो विनाश पक्का। और हाँ, अगर आप सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके हमारी स्पेशल बुक लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। आपको ये किताब केवल 200 रुपये में PDF रूप में मिल जाएगी। पर ध्यान रहे, मैं धीरे धीरे इसका दाम बढ़ाने वाला हूं, तो अभी का समय सबसे बेहतर है। चलो शुरू करते हैं आज का गुप्त ज्ञान, केवल गीता ज्ञान टॉकस पर। बहुत से लोग मानते हैं कि हर पौधा भगवान का रूप है, इसलिए हर पौधा शुभ होता है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, प्रकृति में हर चीज उपयोगी है, पर हर चीज का स्थान और समय अलग है। मतलब ये हुआ कि जो पौधा मंदिर के आंगन में शुभ है, वही पौधा अगर घर के अंदर आ जाए तो विनाश का कारण बन सकता है। शास्त्रों में भी लिखा है, वृक्षो हि जीवनस्य आधारः, परंतु यत्र स्थानम अशुद्धम तत्र शुभो अपि अशुभम भवेत्। यानी गलत जगह रखा गया पौधा भी अशुभ फल देता है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसे 3 पौधे जो अगर आपने घर में लगा लिए तो आपका घर धन, शांति और सुख तीनों से खाली हो सकता है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि तीसरे पौधे के बारे में तो खुद संतों ने चेतावनी दी है। जिस घर में ये पौधा हो वहां लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं रहती। पहला पौधा मेहंदी, हेना प्लांट। बहुत से लोग इसे सजावट और सुंदरता के लिए घर में लगा लेते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि मेहंदी का पौधा श्मशान ऊर्जा को आकर्षित करता है। शास्त्रों में मेहंदी को रात्रि देवी का पौधा कहा गया है। इसका संबंध पितृलोक और तंत्र ऊर्जा से माना जाता है, इसलिए इसे घर के आंगन या मंदिर के पास लगाना वर्जित है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मेहंदी में आकर्षण है, पर वह आकर्षण सकारात्मक नहीं होता, वह मृत आत्माओं की ऊर्जा को खींचता है। कई लोग बताते हैं कि घर में मेहंदी लगाने के कुछ दिनों बाद मन में बेचैनी, डर और मतभेद बढ़ने लगते हैं। अगर आपके घर में बार बार झगड़े होते हैं या अचानक नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, तो पहला कदम यही लें, मेहंदी का पौधा हटा दीजिए। दूसरा पौधा तुलसी के पास कैक्टस। जी हाँ, कैक्टस, नुकीले कांटों वाला पौधा देखने में आधुनिक और सुंदर लगता है, लेकिन शास्त्रों में इसे विकट ऊर्जाओं का प्रतीक बताया गया है। कैक्टस के कांटे नकारात्मक तरंगें फैलाते हैं। अगर आपने इसे तुलसी या किसी धार्मिक पौधे के पास रखा है तो समझिए जैसे आपने अग्नि में जल डाल दिया हो। कैक्टस के कांटे धन की राह रोकते हैं, रिश्तों में दूरी लाते हैं और घर में तनाव पैदा करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कैक्टस घर में नहीं, सीमा पर रखा जाना चाहिए, ताकि वह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ही रोक ले। इसलिए अगर आप इसे सजावट के लिए रखना चाहते हैं तो केवल घर के बाहर गेट के पास रखें, घर के अंदर नहीं। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे, कैक्टस वाले घरों में अक्सर अचानक खर्चे, रातों की नींद न आना और परिवार में तनाव जैसी समस्याएं रहती हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, कंटक युक्त वृक्षो गृहस्थानम न शोभते, अर्थात कांटेदार पौधे गृहस्थ जीवन में कलह लाते हैं। तीसरा पौधा बेलपत्र। घर के अंदर अब तीसरा पौधा सबसे रहस्यमय है, बेल का पौधा। भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इसे घर के अंदर लगाया जाए। शिव जी के उपासक जानते हैं कि बेल का वृक्ष तांत्रिक ऊर्जा को जागृत करता है, इसलिए यह केवल मंदिर परिसर या बाहर के बागान में लगाया जाना चाहिए। अगर बेल का पौधा घर के अंदर लगा दिया जाए तो वह आपकी धन प्रवाह को रोकता है और परिवार में असंतुलन लाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, शिव की ऊर्जा तप की है, घर की ऊर्जा सुख की है। जहाँ तप और सुख मिलते हैं वहाँ या तो शिव रहते हैं या विनाश। इसलिए घर के अंदर बेल का पौधा नहीं, बल्कि उसके पत्तों से भगवान शिव की आराधना करें। अब आप सोच रहे होंगे, तो कौन से पौधे शुभ हैं? उस पर हम अगली कड़ी में विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन से पौधे घर में लगाना लक्ष्मी को आकर्षित करता है, कौन से आपके करियर को उन्नति देता है
और कौन से घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिए, इन 3 पौधों को घर में लगाना धन, शांति और वैभव का शत्रु बन सकता है। अगर ये पहले से लगे हैं तो धीरे धीरे निकाल दें और घर को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर देखिए कैसे आपके घर का वातावरण बदलता है। और हाँ, प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, जिस घर में शुद्धता और श्रद्धा है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। तो पौधे लगाइए, लेकिन समझदारी से। अब हम जानेंगे इन पौधों से नकारात्मकता क्यों फैलती है, और अगर ये आपके घर में है तो इन्हें हटाने का सही तरीका क्या है। नकारात्मक ऊर्जा का विज्ञान। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ईश्वर ने हर वस्तु में ऊर्जा दी है, बस फर्क इतना है कि कुछ ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है और कुछ अधोगामी, यानी कुछ चीजें हमें ऊपर उठाती हैं, कुछ नीचे खींचती हैं। पौधों में भी यही नियम लागू होता है। मेहंदी, कैक्टस और बेल, ये तीनों पौधे रात्रिकालीन और तप ऊर्जा से जुड़ते हैं। रात्रिकालीन ऊर्जा का अर्थ है ऐसी तरंगें जो चंद्रमा या तामस गुण से प्रभावित होती हैं। गीता के 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, तामस कर्म का परिणाम अज्ञान और विनाश है, और ये पौधे उसी तामस गुण को आकर्षित करते हैं। इसलिए अगर घर में ये पौधे हैं तो धीरे धीरे मन अशांत होने लगता है, परिवार के सदस्य बिना कारण झगड़ने लगते हैं और लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं रहता। शास्त्रों में इसे ऊर्जा असंतुलन कहा गया है। अगर घर में पहले से लगे हैं तो क्या करें? अगर आपके घर में पहले से ये पौधे लगे हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है प्रत्येक दोष को कर्म से सुधारा जा सकता है। तो पहला कदम, पौधे को धीरे धीरे बाहर बगीचे या मंदिर परिसर में स्थानांतरित करें। ध्यान रखें, कभी भी अशुभ पौधे को क्रोध या डर से न फेंकें। उसके साथ सम्मान से व्यवहार करें, क्योंकि वह भी प्रकृति का अंश है। दूसरा कदम, जहां वह पौधा रखा था उस स्थान पर गंगा जल छिड़कें और 11 बार AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे उस स्थान की ऊर्जा फिर से संतुलित हो जाएगी। तीसरा कदम, उस स्थान पर शुभ पौधे लगाएं, जैसे तुलसी, आंवला या मनी प्लांट पानी में। ये पौधे सकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं और घर में सुख शांति लाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस घर में तुलसी है वहां यमदूत प्रवेश नहीं करते, यानी तुलसी घर को सुरक्षा कवच देती है। इसीलिए सुबह शाम तुलसी के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए। पौधों से जुड़ा कर्म और परिणाम बहुत लोग सोचते हैं, मैं तो बस सजावट के लिए रख रहा हूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। पर गीता कहती है, कर्म फल केवल कर्म से नहीं, भावना से भी बनता है। यानी आपने पौधा सजावट के लिए लगाया है, परंतु अगर वह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है तो परिणाम तो मिलेगा ही। जैसे बिजली का तार सुंदर दिखे, लेकिन अगर उसमें करंट है तो छूने पर झटका देगा। उसी तरह कुछ पौधे दिखने में सुंदर हैं, पर उनकी ऊर्जा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। शास्त्रों में लिखा है, घर को मंदिर समान मानो। जो वस्तु मंदिर में नहीं लगाई जा सकती वह घर में भी नहीं लगानी चाहिए। इसलिए ऐसे पौधों से दूरी बनाना ही सर्वोत्तम उपाय है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, प्रकृति ही गुरु है, वह सिखाती है कि क्या ग्रहण करना है और क्या त्याग। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मकता, सुख और समृद्धि चाहते हैं तो पौधों का चयन गीता और धर्म ग्रंथों के अनुसार करें। भगवान कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति प्रकृति को समझकर उसके अनुसार चलता है वह स्वयं प्रकृति का प्रिय बन जाता है। तो यदि आप शुभ पौधों को अपनाते हैं तो आप प्रकृति के साथ एकात्म हो जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है धन, शांति और सफलता की यात्रा। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो हमारी विशेष पुस्तक सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके अवश्य प्राप्त करें। इसमें वो रहस्य हैं जो संत और ज्योतिषाचार्य वर्षों से बताते आए हैं। कौन से दिन क्या करना चाहिए, कौन से मंत्र कब बोलने चाहिए और कैसे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से ठहर सकती है। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं, और मात्र 200 रुपये में PDF रूप में यह किताब प्राप्त करें। याद रखिए, मैं धीरे धीरे इस किताब की कीमत बढ़ाने वाला हूँ, तो अभी लेना ही सबसे सही समय है। गीता में पौधों और वृक्षों के प्रति क्या बताए गए हैं और कौन से पौधे धन के द्वार खोलते हैं, अब हम जानेंगे।
गीता और धर्मशास्त्रों के अनुसार पौधों का आध्यात्मिक रहस्य क्या है और कैसे सही पौधे आपके घर में सौभाग्य और धन वर्षा का कारण बन सकते हैं। पौधों का संबंध पंचतत्व से प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, हमारा शरीर पंचतत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और पौधे इन पंचतत्वों का सीधा संतुलन है। जब हम शुभ पौधे लगाते हैं तो हमारे घर के पंचतत्व भी संतुलित हो जाते हैं, पर जब हम ऐसे पौधे लगाते हैं जो तामस गुण वाले हैं तो हमारे घर का ऊर्जा चक्र बिगड़ जाता है। उदाहरण के लिए कैक्टस अग्नि तत्व को असंतुलित करता है, जिससे घर में क्रोध बढ़ता है। मेहंदी जल तत्व को दूषित करती है, जिससे मन में भ्रम और बेचैनी आती है। और बेल का पौधा घर में वायु तत्व को अधिक सक्रिय करता है, जो मानसिक अस्थिरता और धन हानि का कारण बनता है। इसलिए हर पौधा लगाने से पहले उसके ऊर्जा गुणों को समझना बहुत आवश्यक है। शुभ पौधे जो घर में रखें, अब सवाल ये उठता है कि कौन से पौधे लगाने चाहिए। गीता के अध्याय 17 में भगवान कृष्ण कहते हैं, सात्विक कर्म वह है जो बिना फल की इच्छा से शुद्ध भाव से किया जाए। इसलिए जो पौधे सात्विक ऊर्जा देते हैं वे हमेशा शुभ होते हैं। 1. तुलसी। इसे देवी का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ रोग, दरिद्रता और क्लेश प्रवेश नहीं करते। इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखें और सुबह शाम दीपक जलाएं। 2. आंवला। इसे भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। यह पौधा शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। 3. मनी प्लांट। पानी में जब इसे जल में रखा जाता है तो यह धन ऊर्जा को आकर्षित करता है, पर ध्यान रहे इसे मिट्टी में नहीं, सिर्फ पानी में लगाए, वरना इसका प्रभाव उल्टा हो सकता है। 4. बांस। लकी बांस। इसे समृद्धि का प्रतीक माना गया है, परंतु असली बांस नहीं, केवल लकी बांस जो जल में उगता है। ये पौधे न केवल आपके घर को हरियाली देंगे, बल्कि उसमें लक्ष्मी ऊर्जा का प्रवेश भी कराएंगे। गीता का संदेश, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति प्रकृति की पूजा करता है वह स्वयं मुझ में स्थित होता है। यानी अगर हम पौधों की सही देखभाल करें, उन्हें ईश्वर का अंश मानकर पूजें, तो वही पौधे हमारे जीवन में समृद्धि और सौभाग्य का मार्ग खोल देते हैं। याद रखिए, हर पौधा भगवान की रचना है। बस हमें यह समझना है कि कौन सा पौधा घर के लिए और कौन मंदिर के लिए उचित है। और अगर आप ऐसे और गुप्त ज्ञान, टोटके और आध्यात्मिक उपाय जानना चाहते हैं तो हमारी विशेष पुस्तक सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके जरूर लें। इसमें जीवन के हर क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, विवाह, ग्रह दोष, भाग्य और कर्मफल सबका समाधान बताया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं, और सिर्फ 200 रुपये में PDF रूप में यह किताब प्राप्त करें। मैं धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ाने वाला हूं, इसलिए अभी लेना ही सबसे सही समय है। गीता और वास्तु के अनुसार पौधों की दिशा और समय कैसे तय करें ताकि हर पौधा आपके जीवन में शुभता लाए। अब हम बात करेंगे कब और किस दिशा में पौधे लगाने चाहिए, कौन से पौधे आपकी किस्मत को पलट सकते हैं और क्यों कुछ पौधे धन और शांति दोनों को नष्ट कर देते हैं। पौधों की दिशा और समय का रहस्य। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना ही योग है। जो व्यक्ति पौधों को सही दिशा में लगाता है वह अपने जीवन में ईश्वर की कृपा को स्थायी बना देता है। गीता में भी यही कहा गया है, यह प्रकृति वेत्ति स धर्मम वेत्ति, यानी जो प्रकृति को समझता है वही धर्म को समझता है। अब आइए समझते हैं कौन सा पौधा किस दिशा में लगाना शुभ होता है। 1. तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व दिशा में, ईशान कोण। यह दिशा भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मानी गई है। तुलसी वहीं लगाए जहां सुबह की धूप आती हो। इसे छाया में या रसोई के पास न रखें। हर दिन तुलसी के पास दीपक जलाना और AUM नमो नारायणाय मंत्र जपना अत्यंत शुभ माना गया है। 2. मणि प्लांट। दक्षिण पूर्व दिशा में, अग्निकोण। यह दिशा माँ लक्ष्मी की है, पर ध्यान रखें मणि प्लांट हमेशा पानी में कांच की बोतल में लगाएं। मिट्टी में लगाने से यह उल्टा असर दे सकता है। अगर पौधे की पत्तियां सूखने लगें तो तुरंत पानी बदलें और गायत्री मंत्र का जप करें। 3. आंवला। पश्चिम दिशा में इसे घर के बाहर लगाना उत्तम है। ये घर की नकारात्मकता को सोख लेता है और वातावरण शुद्ध करता है। शास्त्रों में इसे भगवान विष्णु का प्रिय बताया गया है। 4.
बांस पूर्व दिशा में यह सूर्योदय की दिशा है और नई शुरुआत का प्रतीक। इसे घर या ऑफिस की टेबल पर रखें। इसे धन और अवसर दोनों पड़ते हैं। 5. नियम का पेड़। दक्षिण दिशा में नियम का पेड़ बुरी शक्तियों को दूर रखता है। घर के प्रवेश द्वार के पास नियम का छोटा पौधा लगाने से रोग और नकारात्मकता दोनों दूर होते हैं। पौधों का शुभ अशुभ समय। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, हर चीज का समय होता है। अगर शुभ कार्य भी गलत समय पर किया जाए तो उसका परिणाम अशुभ होता है। पौधे लगाने के लिए सबसे शुभ समय है सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच या शाम को सूर्यास्त से पहले। पूर्णिमा, अक्षय तृतीया और सोमवार को लगाए गए पौधे सदैव शुभ फल देते हैं, लेकिन अमावस्या, शनिवार या रात में पौधे लगाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। रात में लगाए गए पौधे नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं, इसलिए हमेशा पौधा दिन के उजाले में ही लगाएं। अशुभ पौधों के आध्यात्मिक परिणाम। अब बात करते हैं उन पौधों की जिनसे घर में संकट आता है। हमने पहले कहा था मेहंदी, कैक्टस और बेल का पौधा घर में अशुभ है। अब जानते हैं कि गीता के अनुसार इसका आध्यात्मिक कारण क्या है। गीता के अध्याय 16 में भगवान कृष्ण कहते हैं, असुर भाव वाले कर्म अज्ञान से उपजते हैं, वे व्यक्ति को बंधन में डालते हैं। इन पौधों की ऊर्जा भी बंधनकारी है। वे घर की स्वतंत्र शुभ ऊर्जा को बांध देती हैं। घर में जब मेहंदी या कैक्टस लगाते हैं तो धीरे धीरे वातावरण में तामसिक तरंगें बढ़ती हैं। आपको बिना कारण थकान, मन में उदासी या चिड़चिड़ापन महसूस होता है। धन का प्रवाह रुक जाता है और कई बार घर में झगड़े बढ़ जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां तामस अधिक होता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती, और जहां सात्विकता है वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। इसलिए पौधों का चयन सिर्फ सुंदरता देखकर न करें, बल्कि उनके ऊर्जा गुणों को समझकर करें। पौधे और कर्मफल। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म ही धर्म है और धर्म ही परिणाम। यानी जो पौधा आप लगाते हैं वही आपकी भावना को प्रतिबिंबित करता है। अगर आपने ईश्वर भाव से तुलसी लगाई है तो वह आशीर्वाद देती है। अगर आपने अहंकार या दिखावे में कैक्टस लगाया तो वह अहंकार की ऊर्जा लौटाता है। कभी सोचा है, कुछ घरों में पौधे फलते फूलते हैं और कुछ में बार बार सूख जाते हैं। यह सिर्फ वातावरण नहीं, ऊर्जा और भावना का असर है। इसलिए हर पौधा लगाते समय ईश्वर का स्मरण करें और मन में कहें, हे प्रभु, यह पौधा मेरे जीवन में शांति और समृद्धि लाए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, घर को मंदिर बनाओ और पौधों को देवता मानो, तभी ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे घर में स्थायी रहेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके घर में अशुभ पौधे हैं तो उन्हें धीरे धीरे बाहर करें और उनकी जगह शुभ पौधे लगाएं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में घर का माहौल, सोच और भाग्य तीनों बदल जाएंगे। और अंत में, अगर आप ऐसे और गुप्त ज्ञान और टोटके जानना चाहते हैं जो जीवन बदल दें, तो हमारी किताब सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके जरूर लीजिए। इसमें ऐसे उपाय हैं जो आपके धन, भाग्य, विवाह और करियर में सफलता लाएंगे। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं, और मात्र 200 रुपये में PDF रूप में यह किताब प्राप्त करें। ध्यान रहे, मैं धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ाने वाला हूं, तो अभी का समय सबसे उत्तम है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अगर आपको आज का ये ज्ञान अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा कि ये बातें सच में घर और जीवन को बदल सकती हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें में राधे राधे जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक राधे राधे हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है, जो हमें गीता के इस दिव्य ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, अगर आप सच में जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाना चाहते हैं तो चैनल गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि गीता और हमारे संतों की दिव्य शिक्षाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब जाने से पहले एंड स्क्रीन पर जरूर देखिए हमारा पिछला वीडियो गीता में लिखा है। इन 5 सपनों को गुप्त रखना, वरना लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं। वो वीडियो आपके जीवन के उन रहस्यों को उजागर करेगा जिन्हें जानकर आप समझ पाएंगे कि आपके सपनों में छिपे संदेश कभी कभी भविष्य का संकेत क्यों होते हैं। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि गीता कहती है, जिसने स्वयं को समझ लिया वह भविष्य को भी जीत लेता है। तो वीडियो जरूर देखिए
और याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसे अपने मित्रों, परिवार और समूहों में साझा करें ताकि हर कोई जान सके कि कौन से पौधे घर में विनाश लाते हैं और कौन से ईश्वर का आशीर्वाद। और अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। और हमारी विशेष किताब सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके सिर्फ 200 रुपये में PDF रूप में प्राप्त करें। याद रखिए, मैं इसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ाने वाला हूं, तो अभी का समय सबसे उत्तम है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और सुनते हैं गीता के वो गुप्त संदेश जो जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। राधे राधे। आप देख रहे थे गीता ज्ञान टॉक्स।